बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 115वें एपिसोड से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौका पर कहा कि अब खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम एक अवामी तहरीक बन रही है। उन्होंने लद्दाख का जिक्र करते हुए कहा कि इस माह हमने लद्दाख के हिल्ले में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप MACA का इफ्तिताह किया। 4300 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी जगह है जहां सर्दी 30 डिग्री से कम है, जहां ऑक्सीजन की भी कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे साइंसदानों और मकामी सनत ने वो काम किया है जो एशिया के किसी और मुल्क ने नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये हमें खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की ताकत भी दिखा रहा है। इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है? ये मेड इन इंडिया है। सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण ऐसे प्रयासों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात शुमाली कश्मीर बारामूला की करेंगे और आपको बता दें कि बस स्टैंड बारामूला में आज सुबह एक चलती गाड़ी में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में ये मुसाफिर गाड़ी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उड़ी से ये गाड़ी आ रही थी, अचानक इसमें से आग नमूदार हुई जिसने पूरे गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मुसाफिर इसमें सवार नहीं थे, मुसाफिर को बचा लिया गया, लेकिन ये गाड़ी आग की जद में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई है। देखिए, ये गाड़ी उड़ी से निकल गई 7:30 9:30 के करीब है, यहाँ पहुंची 9:15 के करीब। तो बहरहाल हम इधर ही बैठे थे, तो मैं बाहर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। अली मोहम्मद साहब थे इधर, हम बैठे थे। हमने ड्राइवर को देखा कि वो गाड़ी लेकर भाग रहा है, तो हम आपस में अब गपशप लगा रहे थे कि ये क्यों, मगर थोड़ा सा धुआं उठ रहा था, धुआं निकल रहा था। बहरहाल ड्राइवर के हम बहुत शुक्रगुजार है, और ड्राइवर ने अपने जरूरतमंद का इजहार किया, जो मोहम्मद शफीक साहब है। उसने गाड़ी को सलब देकर लोगों की कीमतें जानी, और जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट और जो बाकी बसेस है यहाँ, इनका भी महफूज रखकर फायर सर्विस के सामने गाड़ी खड़ी की। तो फायर सर्विस अमला भी उस वक्त रवा दवान निकल कर उन्होंने गाड़ी पर काबू पाया, जिससे कोई जानी नुकसान, और जो गाड़ी का इस वक्त नुकसान है कम से कम करीबन आप खुद ही देख रहे हो 3 लाख के करीब है नुकसान इस वक्त। ये एक मालिक रियाज अहमद है, वो निहत्ता एक गरीब है। और वैसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट को कभी भी कोई अगर नुकसान होता है, इंश्योरेंस उसको देता है प्रीमियम। एक बहुत टाइम हमें उसमें लग रहा है। और इस वक्त जो ये रोनमा ये गाड़ी का जो नुकसान हुआ एज बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन चेयर में, और जो भी हमारी इकाइयाँ हैं और जो भी यहाँ पर ड्राइवर हजरात हैं, ये सब इस दुख में शामिल है। और यह कह रहे हैं कि इस जो हमारे ये रियाज साहब जिसकी ये गाड़ी थी, क्योंकि इसका परिवार भी इसी पर चलता है, इसकी रोजी रोटी पर। उड़ी से आ रही थी ये गाड़ी? जी सर, गाड़ी खड़ी होगी। किसी पैसेंजर साहिबान ने शायद, जो हमें लग रहा है, कि सिगरेट जलाकर बिट शायद नीचे फेंकी, क्योंकि इसमें वो आप देखते हो फोम लगा हुआ है, ये बड़ा फेबर लगा हुआ होता है, इस पे आग इसीलिए रोनमा जल्दी होगी। और बहरहाल हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर ट्रांसपोर्टों को एक दिलासा दिया। हम आपके भी इरशाद साहब बहुत शुक्रगुजार है, और अल्लाह ताला से हम यही कहेंगे कि जी इस गाड़ी का जो ये नुकसान हो गया, बहरहाल हम ट्रांसपोर्टों को मिलजुल कर अगर हम ऐसा एक बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस वक्त ये फैब्रिकेटेड गाड़ियाँ जब बनती हैं ना, इनकी बॉडियाँ बनती हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है, जिसमें अंदर जो लैंप्स वगैरह वो लगे होते हैं, इनमें फ्यूज़ होने चाहिए।
तो फ्यूज़ ऐसे होने चाहिए कि कहीं अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक जगह वो जल के, अगर वो फ्यूज़ जल भी जाएगा तो ज़्यादा वो आग नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होती हैं बाड़ियाँ, ये बाड़ी जो बनती है बस की या किसी ट्रक की भी कहीं भी, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो फ्यूज़ लगने चाहिए ताकि अगर नुकसान हो बहुत कम हो। तो यहाँ जहाँ तक इस गाड़ी का ताल्लुक है बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए इससे हमारी जो इस वक्त जोमा है, हमारी जो इस वक्त हमारे डीसी साहब हैं या दीगर बाकी, उन्हें चाहिए कि इनको भरपूर। शुमाली कश्मीर के बारामूला के बस अड्डे के हवाले से बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक दिलदोज़ हादसा पेश आया। एक बस जिसमें अचानक से आग नुमदार हुई, उसने पूरे बस को जो है अपने लपेट में लिया है। और जिस बस में हम खड़े हैं यही वो बस है जहां पे इतना सारा नुकसान हुआ है। इन सीटों की हालत आप देख सकते हैं किस तरह बाकायदा तौर पर जो है बताया जाता है 3 लाख से ज़्यादा जो नुकसान हुआ है। और ये उड़ी से ये बस आ रही थी, जो ही ये अड्डे में पहुंची और यहाँ पे ड्राइवर ने ये जो गाड़ी है ये खड़ी की और उसके बाद जो है इसमें अचानक से आग नुमदार हुई। यहीं का एक ड्राइवर जिसने बाकायदा तौर पर इस बस को फायर सर्विस अमला जहां पे बैठता है वहीं पे ये बस ली गई और वहां पे बाकायदा तौर पर जो है इसको बुझाने की कोशिश की गई। फायर सर्विस अमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या मुकामी लोगों या ड्राइवर हजरातों ने काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी कोशिश की और इसको बचाने की। और देखा जाए ये जो नुकसान आप देख सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है 3 लाख से ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस गाड़ी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में पहली बार आज ख्वातीन के लिए तवारीखी बोट रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 150 ख्वातीन ने शिरकत की। ये रेस झील डल में कबूतर खाना से घाट नंबर 19 जबरवन पार्क तक मुनाकिद की गई। इस मौका पर मुंतजमीन ने बात करते हुए कहा कि इससे नया टैलेंट उभरेगा और ख्वातीन को भी आगे जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये ख्वातीन की सलाहियतों को निखारने की कोशिश है। बोट रेस का मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है। इधर बोट रेस में हिस्सा ले रहे ख्वातीन ने ऐसे इक़दाम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इतिहास रचने जा रहा है और इतिहास की बात अगर करें तो डल झील के किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ जी हाँ ऑर्गेनाइजर है कपाड़िया सर। कपाड़िया सर आपका वेलकम है। और कश्मीर के साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत रेस, थोड़ा सा बताएं इवेंट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। ये बस एक सोच थी, एक ख्वाब था कि दल में मर्दों की रेस होती हैं, कभी औरतें बाहर नहीं आई हैं। और उन्होंने ये नाव तो वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाती हैं, लेकिन कभी उन्होंने भी सोचा नहीं था कि हम इसको कॉम्पीट कर सकते हैं, कि इसका मज़ा ले सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो बस ये ख्वाब लिया। शुक्रगुजार हूँ बिल्किस मैम का और जे.एंड.के वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। उनकी बदौलत ये ख्वाब को अंजाम दे पा रहे हैं आज। और खुशी इस बात की है कि हमने सोचा था कि 20-25 एंट्रीज मिले तो भी बहुत है, लेकिन यहाँ 150 एंट्री आ चुकी है। करीब 100 लोगों को तो हमने लाइलाजतन मना करना पड़ा है। और लोग कहते हैं यहाँ कि दल ने किसी भी रेस में इतनी सारी कश्तियाँ नहीं देखी जो इस बार होने जा रही है। और मेरे इसके पीछे 2 मकसद हैं। एक, यस, वुमेन एम्पावरमेंट। यही लड़कियाँ जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ दल में, कैप्रिसी नाम के ब्रांड के लिए खूबसूरत बैग्स डिजाइन करती हैं। एक साइड से अगर देखा जाए तो इनिशिएटिव ग्राउंड पर अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, मगर साथ ही साथ नासिक से कश्मीर आप चले, आपने कई खूबसूरत कामों को आज तक अंजाम दिया है। आप गुरेज भी गए, आपने गुरेज को एक टूरिस्ट मैप पर लाया, वहाँ स्नो क्रिकेट कराया, कई सारी चीजें। कश्मीर से इतनी मोहब्बत, कश्मीर से इतना लगाव और कश्मीर के लिए क्यों कोई खास चीज? बस कश्मीर से मोहब्बत क्यों है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना खूबसूरत कश्मीर है उतने ही नेक दिल यहाँ के लोग हैं। This is going to be the historical event where we are trying to involve only females in a traditional boat race. And for me, this is not only a sports event, this is not only an entertainment, but this is a big talent hunt. We have got a special technical team who are highly qualified, and they are going to assess the endurance, assess the paddling skill of the participants, and inshallah after completion of the race they will shortlist the
around 25-30 girls, and with the consent of their parents, our association is ready to own them and provide them a platform and free training to reach out to their goals. Thank you. अब देख लीजिए ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है और सबसे खूबसूरती इस इवेंट में ये है कि इसमें 150 से ज्यादा बच्चियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें ये इम्पोर्टेंट देखा जाएगा कि इसमें ऐसी बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा इंकरेज मिलता है, हमें बहुत कुछ सपोर्ट्स मिलता है एंड एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एंड मैं जो ये आज जो ये डम्बोट रेस हुई, मैं चाहती हूँ ये आने वाले दौर में भी फिर से रहे। ये आज हुई नहीं, ये आगे वाले आने में और होनी चाहिए। इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा आज स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स कहा जाता है कि स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो घर में है वो पढ़े भी, ये नहीं है कि स्पोर्ट्स ही बस करे, हर एक चीज़ करे, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मुश्किल सोरे कंप्लीट क्या बासा आज ब्रोट चैंपियन बोटिंग रेस कर बहुत कैप्टन था वन में रात आत्म पार्टिसिपेट मैं ना बबने आत्म हिस कर पानी कोशिश तो ऐसे फर्स्ट पोजीशन। यस सर, मेहनत की थी इससे पहले प्रैक्टिस की थी। यस सर। अच्छा सर, मैं चैंपियन बन गई, उनको भी मेहनत करनी, वो भी चैंपियन बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। पुलवामा जिले के एमएलए वहीदुर्रहमान पर्रा ने आज पुलवामा के कई वफूद से मुलाकात की। पीडीपी दफ्तर पुलवामा में आज कई वफूद उनसे मुलाकात हुई और अपने अपने मसाइल लोगों ने उनके सामने रखे। पुलवामा और दीगर इलाकों से आए हुए वफूद ने नवमुंतखब एमएलए के सामने बिजली, पानी, डंपिंग साइट के मसाइल और अपनी शिकायत और मुतालबात उनके सामने रखे। वहीदुर्रहमान पर्रा ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम शिकायत और मुतालबात का जल्द अजाला किया जाएगा। हमारी तरफ से सरकार को अपील है कि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहरान कश्मीर में है, खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि बिजली की कटौती सबसे ज़्यादा है और विंटर्स बढ़ रहे हैं। इस वक्त लोगों को एक तो सर्दी की वजह से और ज़्यादा इस वक्त बिजली का ना होना और ज़्यादा मुसीबत यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो उनको प्रायोरिटी में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली अवेलेबल रहे और जो उसकी तैयारी है उसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अपने पोल मैनिफेस्टो में ये वादा भी किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली फराहम करेंगे और उसके साथ साथ मीटर को हटाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बिजली हम फ्री कर देंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ यूनिट्स। तो अभी तक तो ऐसा, चलो हम समझते हैं जल्दी है, लेकिन जो बिजली अवेलेबल भी थी वो भी इस वक्त दिख नहीं रही है। तो कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अपनी यशस्वी वहाँ पे डिसाइड हुआ कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और ग्रास रूट लेवल से एक बार फिर मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का एक फैसला, उसके लिए कुछ पार्टी के इम्पोर्टेंट पोजीशंस को डिसॉल्व किया गया है ताकि एक बार फिर से तंजीम रीस्ट्रक्चर हो जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ है जो इलेक्शन के बाद रिव्यू करती है तंजीम। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ वादी कश्मीर में शादी के मामूलात में ताख़ीर के हवाले से मारूफ कश्मीरी शायर, अदीब और मौर्रिख ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने बताया कि इसकी बुनियादी वजूहात में तालीमी निज़ाम के निसाब में कसब और हुनर का इखराज है। उन्होंने कहा कि 1932 के आसपास कश्मीर में स्टेट स्कूल मल्टीपर्पज़ के नाम से शुरू किए गए थे, जिनका बुनियादी मकसद बच्चों को तालीम के साथ साथ दस्तकारी, हुनर और कसबदारी सिखाना था। लेकिन वक्त की रवानगी के साथ साथ उन चीज़ों को निसाब से हटाया गया और अब बच्चे ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जिससे वो आला तालीम के मनसब तक तो पहुंच जाते हैं, मगर समाज में होने वाले रोज़मर्रा के कामों में पीछे रह जाते हैं और बेरोज़गार रहने की वजह से शादी के मामूलात में भी ताख़ीर होती है। तालीमी निज़ाम सोन तालीमी निज़ाम सत गोछ आसुन यमन प्रैक्टिकल लाइफ मज तमन ओजुक तन तरीक़ा अमल युथ तालीम पढ़ने सत कसबदारी हेचान ये गम ये जन इब्तदा आमुत यह 1932 मज आमुत स्टेट स्कूल ये वन MP स्कूल
मल्टीपर्पज़ यथ वनान तथ मज कसबदारी सह करोक इब्तदा ये सह गो डिफंक सह रूद न तथ हदस मज कामयाब पत कह ये गोस तलीमी निज़ाम सत हुनरमंदी हुंद ओज यथ मज गछ अमिस यह गोस न पढ़ित लिखित पत बेकार यह गोस तोतन वातुन यथ मज अमिस रोजगार सबील त बन है तमि लिहाज तलीमी निज़ामस मज त खामी युस जन सोन निसाब छु तथ सत गोस आसन प्रैक्टिकल लाइफ मज त अमिस फिक्र त यथ मज अमिस ओज़ बन है सो गस कसबदारी दस्तकारी हुनरमंदी हुन त अमिस सिलसिल अत सत चलन बे गो अस बैक वक्त मिजाज तब्दील दपान कोर गोस खानदार आसन यह गोस अफसर आसन कूर त दपान मतलब यह गोस खानदार कूर त गस आसन कसबदार न यह गस आसन बाज़ाब्ता अफसर लिहाजा तमि लिहाज गो अस क्राइसिस गई अस स्टेटस युस जन छु यह हसा गोस यमिस हूँ आसन ती छु न इम्कान कह अत मज कोरन गोबरन सान सोचस मज तब्दीली अन कसबदार अगर छु मेहनत कश अगर छु अमिस सत छु खानदर करनुक तैयार रोजन कोर बे पानस हूँ वुचुन यथ सतन जन मुकाबलदारी गछ न रिश्ते गछुन। आगे बढ़ते बाद दिवाली के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इस हवाले से तैयारियां अभी जोश खरोश से जारी है। जम्मू के बाजारों में इन दिनों काफ़ी रश देखा जा रहा है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में बिलखुसूस पटाखे, खिलौने, कपड़े और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ इन दिनों लगी है, जबकि मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मंदिरों में भी पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि दिवाली हिंदू का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है जो हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी बड़े जोश खरोश के साथ और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। पिछले 4-5 सालों से तो उम्मीद नहीं थी काम की, लेकिन इस साल लग रहा था कि अच्छा काम शाम निकलेगा, लोग निकले हैं घर से। अब 1-2 दिन के बाद और थोड़ा रश पड़ जाएगा। बाकी है कि आइटम काफ़ी आई है हमारे पास, लड़ियाँ हो गई, जैसे लड़ियाँ हो गई है, लड़ी वगैरह, लाइटिंग वगैरह काफ़ी लगाई हैं। अब देखो कैसे निकलता है काम, उम्मीद तो है पूरी। काफ़ी उम्मीद है दुकान? हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो तो है ही है, लेकिन अब देखो दरबार मूव हो जाता तो ज़्यादा थोड़ा रश हो जाता, हमें काम शाम थोड़ा अच्छा निकल जाता है। और पर्व तो आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा दिवाली पर, सब खरीदारी कर रहे हैं हम। तो आप भी बाज़ारों में निकले हैं? हाँ बाज़ारों में निकले, आज छुट्टी है मुझे। तो क्या कुछ खरीदने जा रहे हैं? बस थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, कपड़े वगैरह, बूट शूट वगैरह। दीपावली के लिए? दीपावली के लिए लेंगे, दीप लेंगे और लड़ियाँ शड़ियाँ लेंगे। आगे और रश हो जाएगा बाज़ारों में? हाँ आगे और हो जाएगा, जैसे ही नज़दीक आती जाती है दिवाली। बस तो रास्ता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बड़ा उत्साह रहता है खासकर दीपावली के पर्व पर, और लोग बड़ी नई खुशियों और उमंग के साथ चीज़ें खरीदते हैं। मिठाई हुई, जैसे ये लाइटिंग हुई, नए कपड़े हुए, बर्तन हुए, हर चीज़ को एक नई उमंग और उत्साह और नई खुशी के साथ हम भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे। वादी कश्मीर में बादाम सनत जहां पहले से ही जवाल पजीर हुई है, वहीं पिछले 10 सालों से पार्कोपाइन बीमारी ने नमूदार होने से बादाम सनत से जुड़े लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों के मुताबिक पार्कोपाइन बादाम के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से बादाम का पेड़ सूख जाता है। मकामी काश्तकारों ने मुतालिका महकमे से अपील की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि बादाम के सनत को जवाल पजीर होने से रोका जा सके। प्रोडक्शन करान कुलन तल यह मूजूब करान पार्कोपाइन कुलिस जिलान तल पे अम कुल हकान यह ऑलरेडी जवाल पजीर सनत अम मान ज्यादा वन अम नुकसान वातान क्या यह ऑलरेडी वारिया कुल यमो जिलमित अम मकल सन कुल तादाद हेचन इन मकल बादाम कुलन वन प्रोटेक्शन मूजूब तल ठेल या कह लगान या जल सह थोस तल तम मूजूब कुल बचान पे अम गई लगभग गई 10-12 वरी गो जानवर मचे जंगली जानवर मचे कम से कम गई 10-12 वरी गई नुकसान वातान यम तल गोड़ जुलान तो पता बादाम कुल पाने हकान वन मजबूर ग जल लागन खतर तो वन अम हट पथ मगर यह हटान पथ यह कंटिन्यू चालू रोजान तो यह तादाद बढ़नुक। पेशे के एतबार से वकील जिनका नाम एडवोकेट फारूक अहमद गनाई है, लेकिन कश्मीर के कचरा मैन के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने घरेलू फुजले का जादू दिखाकर शानदार तजुर्बा किया है।
और फुजले पर ज़ाफ़रान की कामयाबी से काश्त भी की है, जिसके बाद पूरी दुनिया में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में अब उनके इस तजुर्बे का चर्चा हो रहा है। वेस्ट के बाद जो मैंने जो प्लास्टिक टेक गोल्ड का इनिशिएटिव किया, उसके बाद मैंने होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो एग्रीकल्चरल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को हम कैसे कंपोस्ट करेंगे और उस कचरे पे हम कैसे सैफरान उगाएंगे। आज मैंने आपको दिखाया कि सैफरान जो मैंने कल्टीवेट किया सिर्फ और सिर्फ कचरे पे, और इससे ये जाहिर होता है कि वेस्ट इनटू वेल्थ जो मेरा नारा है वो कितना कामयाब है। और मैं यही कहूँगा कि मैं कचरे का दीवाना हूँ, कचरा मेरा परवाना है, मैं ढूंढूं इसे गली गली वो खिल गया। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लैबी और इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।